Hello everyone, welcome to Chahal Academy. So friends, in today's video, we are going to learn about rainfall and its types. आज के वीडियो में सबसे हम पहले जानेंगे कि रेनफॉल क्या होती है और टाइप्स ऑफ रेनफॉल क्या होती है। जैसे टाइप्स में सबसे पहले ये कन्वेक्शन रेनफॉल, ये कहाँ होती है, किस वजह से होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है कन्वेक्शन रेनफॉल का। सेकंड, ओरोग्राफिक रेनफॉल। दोस्तों ओरो मींस माउंटेन, तो मतलब माउंटेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल, इसलिए इसको ओरोग्राफिक नाम दिया है। थर्ड इज साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। दोस्तों फ्रंट का मतलब होता है जब भी टू कंट्रास्टिंग एयर मास, कंट्रास्टिंग एयर मास क्या होगा, एक तो वार्म एयर होगी, एक कोल्ड एयर होगी, जब भी ये कन्वर्ज होंगे, जिस जोन पे कन्वर्ज होंगे बोलेंगे फ्रंट, और वहां पे जो रेनफॉल होगी उस रेनफॉल को हम बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल। तो सबसे पहले हम रेनफॉल जानने से पहले जानेंगे व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। तो दोस्तों याद रखना, रेनफॉल इज ए फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। नाउ व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन का मतलब है द डेपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर मतलब एयर के बीच या एयर में जो स्पेसिस है वहां पे वाटर वेपर प्रेजेंट है। जब ये वाटर वेपर कंडेंस हो जाए और कंडेंसेशन के बाद ये अर्थ सरफेस पे डिपॉजिट हो जाए, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। नाउ प्रेसिपिटेशन हैज डिफरेंट फॉर्म्स। प्रेसिपिटेशन रेनफॉल के फॉर्म में भी हो सकती है, स्नोफॉल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, हेल स्टॉर्म भी हो सकता है, स्लीट भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज रेन? तो रेन याद रखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। और रेनफॉल कब होगी? जब भी कंडेंसेशन हो रही है फ्रीजिंग पॉइंट से अबव, मतलब अबव 0 डिग्री सेल्सियस जब भी कंडेंसेशन होगी तो प्रेसिपिटेशन विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रेन। एंड व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस और व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो जो प्रेसिपिटेशन होगी इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेन। तो हमें पता चल गया कि रेनफॉल की डेफिनेशन क्या है। व्हेन द कंडेंसेशन टेक्स प्लेस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, उसको हम बोलेंगे रेनफॉल। सी, रेनफॉल की 3 टाइप्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट कन्वेक्शनल, थर्ड ओरोग्राफिक। रेनफॉल की 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट कन्वेक्शनल, सेकंड ओरोग्राफिक एंड थर्ड साइक्लोनिक। फर्स्ट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो दोस्तों कन्वेक्शनल रेनफॉल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या चीज, कौन सी फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है कन्वेक्शन रेनफॉल के लिए? दैट इज योर बेसिकली थर्मल कन्वेक्शन। तो दोस्तों हमने कन्वेक्शनल हीटिंग पढ़ा हुआ है ना। व्हाट इज कन्वेक्शन? कन्वेक्शनल हीटिंग कैसे होती है? जब भी हीट ट्रांसफर हो विद द मूवमेंट ऑफ व्हाट, एयर मॉलिक्यूल। जब एयर मॉलिक्यूल्स मूव करके जो हीट ट्रांसफर करेंगे, वो हीट ट्रांसफर इन अ सर्कुलर पैटर्न होगी, इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। तो थर्मल कन्वेक्शन जो है बेसिकली ये कैसे होगा? जब एयर मास मूव करेगा। अब एयर मास कौन सा मूव करेगा? जो एयर वार्म होगी वो भी राइज करके मूव करेगी। तो सबसे पहली या प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है थर्मल कन्वेक्शन रेनफॉल के लिए? याद रखिएगा, इंटेंसली हीटेड ग्राउंड सरफेस। अगर ग्राउंड सरफेस इंटेंसली हीट होगा, इसके कांटेक्ट में जो एयर होगी वो इंटेंसली वार्म होगी, एंड वार्म एयर ऑलवेज राइजेस। जब ये वार्म एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो हीट ऊपर की तरफ लेते जाएगी, एंड विद द इंक्रीजिंग हाइट टेंपरेचर डिक्रीजेस। जब टेंपरेचर डिक्रीज होगा तो इस वार्म एयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो टेंपरेचर कम होने के कारण क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? वाटर ड्रॉपलेट पे चेंज होना स्टार्ट होगा, मतलब कंडेंसेशन होना स्टार्ट होगी, और उससे जो रेनफॉल होगी उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन रेनफॉल। आई होप यू गॉट इट। कभी भी कोई आपको पूछे कि कन्वेक्शन रेनफॉल के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है, तो आप याद रखिएगा इंटेंसली हीटेड ग्राउंड सरफेस इज रिक्वायर्ड। और वहां पे अगर इंटेंसली हीटेड ग्राउंड सरफेस है, ऑब्वियसली मॉइस्चर भी बहुत ज्यादा होगा, तो वार्म एंड मॉइस्ट एयर इज रिक्वायर्ड फॉर दिस कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो दोस्तों ये कहां देखने को मिलती है? कॉमनली इट इज फाउंड एट इक्वेटोरियल बेल्ट। आपको इक्वेटोरियल रीजन में हर दिन ये रेनफॉल होती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन जो है वो सबसे ज्यादा हीट रिसीव करता है, ग्राउंड सरफेस बहुत इंटेंसली हीट हो जाता है। हमेशा यहाँ पे रेनफॉल आपको 2 से 4 बजे के बीच में देखने को मिलेगी, इसलिए इसको आफ्टरनून रेनफॉल भी बोला जाता है आपके कहां पे? इक्वेटोरियल रीजन में। इक्वेटोरियल रीजन में जो रोज रेनफॉल होती है, दैट इज व्हिच टाइप ऑफ रेनफॉल? दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। एंड इट इज बिकॉज ऑफ सच रेनफॉल कि वहां पे जो रेन फॉरेस्ट है वो इतने डाइवर्स मिलते हैं। उनकी एग्जांपल कौन सी है आपकी? ब्राजील में अमेज़न रेन फॉरेस्ट, और कॉन्गो में आप देखोगे कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, बहुत ज्यादा फेमस। ये किसकी वजह से? इंटेंस हीट, टेंपरेचर भी बहुत ज्यादा है और रेनफॉल भी बहुत ज्यादा है। और रेनफॉल करवाने वाली कौन सी रेनफॉल है वहां पे? कौन सा टाइप है? कन्वेक्शन रेनफॉल। नाउ कौन से क्लाउड्स हैं जो एसोसिएटेड विद
कन्वेक्शन रेनफॉल तो याद रखना क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड को हम थंडर क्लाउड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थंडर क्लाउड्स। व्हाई वी कॉल देम थंडर क्लाउड्स? क्योंकि इन क्लाउड्स में बहुत थंडरिंग और बहुत लाइटनिंग देखने को मिलती है। और जो कन्वेक्शन रेनफॉल है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत हैवी डाउनपोर होगा। आपको समर सीजन्स में ये इंडिया में देखने को मिल सकती है, ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिल सकती है, सब ट्रॉपिकल रीजन को देखने को मिल सकती है और टेम्परेट रीजन में। लेकिन कब? समर सीजन में। विंटर सीजन में कन्वेक्शन रेनफॉल आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इंटेंसली हीटेड ग्राउंड सरफेस नहीं होगा। दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट कन्वेक्शन रेनफॉल। नाउ वी विल मूव टू ओरोग्राफिक रेनफॉल। Orographic, दोस्तों, like I told you, what is oro? Oro means mountain. When this rainfall is because of the barrier provided by mountain, उस रेनफॉल को हम क्या बोलेंगे? ओरोग्राफिक रेनफॉल। सपोज करिए कि ये हवा आ रही है और इस हवा में मॉइस्चर है। ये हवा माउंटेन के स्लोप के साथ जैसे ही टकराएगी तो माउंटेन विल फोर्स दिस एयर टू राइज अप। जब एयर राइज होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, कंडेंसेशन होगी। अब माउंटेन के जिस स्लोप में दोस्तों रेनफॉल होगी उस स्लोप को हम बोलते हैं विंडवर्ड स्लोप और विंडवर्ड साइड। और यही जो हवा यहां पे रेनफॉल करवा के जब डिसेंड करेंगे माउंटेन के दूसरी स्लोप में, वहां पे विद डिक्रीजिंग हाइट टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, तो कंडेंसेशन नहीं होगी। दिस जोन और दिस स्लोप ऑफ द माउंटेन जहां पे बहुत कम रेनफॉल हो रही है उसको हम बोलते हैं क्या? लीवर्ड साइड और रेन शेडो जोन। दोस्तों, व्हाई द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स रिसीव मोर रेनफॉल? बिकॉज जो उनकी स्लोप है वो इनकमिंग साउथ वेस्ट मॉनसून के डायरेक्शन में आती है, राइट। और वहीं पे अगर आप देखोगे वेस्टर्न घाट्स का ईस्टर्न स्लोप ये पड़ता है आपके लीवर्ड साइड में, क्योंकि यही विंड यहां से जब डिसेंड करेंगी तो उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। तो ओरोग्राफिक इंडिया में जो मॉनसूनल रेनफॉल है इट इज ओरोग्राफिक इन नेचर। अगर हिमालयस ना होते इंडिया में मॉनसून नहीं आते। अगर हिमालयस ना होते आपके सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रेनफॉल रिसीव नहीं होनी थी। तो इंडिया में जो भी मॉनसूनल रेनफॉल है वो मेजरली किसकी वजह से? आपके ओरोग्राफिक रेनफॉल। नेक्स्ट इज योर साइक्लोनिक रेनफॉल। दोस्तों, अभी मैंने आपको बोला साइक्लोनिक रेनफॉल को फ्रंटल रेनफॉल भी बोलते हैं और ये वहां देखने को मिलेगी जहां पे कोल्ड एयर और वार्म एयर क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। और कोल्ड एयर और वार्म एयर जिस जोन पे कन्वर्ज हो रही है उस जोन को बोलते हैं फ्रंट। आप हमेशा याद रखिएगा जब भी कोल्ड एयर और वार्म एयर कन्वर्ज करेंगी, वार्म एयर हल्की होने के कारण वो राइज कर जाएगी और जब भी वो राइज करेगी तो राइज करते हुए टेम्परेचर कम होगा, कंडेंसेशन होगी, जो रेनफॉल होगी उस रेनफॉल को हम बोलेंगे साइक्लोनिक रेनफॉल और फ्रंट रेनफॉल। दोस्तों, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ड्यूरिंग विंटर सीजन जो रेनफॉल होती है इट इज साइक्लोनिक नेचर, इट इज फ्रंटल नेचर। और वो कौन सी रेनफॉल है? इट इज बेसिकली दिस रेनफॉल। तो दोस्तों, दिस वाज ऑल अबाउट योर रेनफॉल एंड इट्स टाइप्स। ऐसे ही ज्योग्राफी की और वीडियो आसान भाषा में समझने के लिए कीप फॉलोइंग अस। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।